ऑडिट रिपोर्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिकली बहुत इजी चैप्टर है, एकदम स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, देखिए सिंपल सा चीज को आगे समझिए। ऑडिटर का काम क्या काम है? ऑडिटर का काम ऑडिट वर्क करना है। ठीक है, ये अपने को पता है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट का काम करता है। ठीक है, ऑडिट वर्क कंप्लीट होने के बाद एट द एंड में ऑडिटर क्या बनाता है? ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ये अपने को पता है। ऑडिट वर्क का पूरा काम खत्म होगा तब एट द एंड में ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो ऑडिट रिपोर्ट के एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क याद रखिएगा। सिंपल सा चीज में जनरल भाषा में क्या बोले अपने, देखिएगा। तो ये समझ में आ गया, ऑडिट रिपोर्ट के एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क के एंड में ऑडिट रिपोर्ट बनता है, तो ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोडक्ट हो गया ऑडिट वर्क। सिंपल सा चीज है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करता है? अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये पता है अपने को। तो ऑडिटर क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है? ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिए। क्योंकि ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है और एट द एंड में ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में। इसी को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट बोलता है ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना व्यू बता रहा है कि मेरा ये व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, एक ओपिनियन बता रहा है अपना ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है, याद रखिएगा। लेकिन ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या है? ऑडिटर एक रिटर्न कंफर्मेशन दे रहा है, रिटर्न में लिख के दे रहा है ये चीज एक्यूरेट है, याद रखिएगा। तो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या? रिटर्न कंफर्मेशन ऑन एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट। आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो फैक्ट है, उसके हम रिटर्न कंफर्मेशन दे रहे हैं, मतलब रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि ये चीज सही है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट क्या? एक ओपिनियन है, और यहाँ क्या? एक तो कंफर्मेशन है, ये याद रखिएगा। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या? रिटर्न कंफर्मेशन है, और ऑडिट रिपोर्ट एक तो रिटर्न ओपिनियन है, मान के चीजिए एक तो ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, याद रखिएगा। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं? कंपनी का शेयर होल्डर को दिया जाता है ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट कोई भी एक्सटर्नल पार्टी को दे सकते हैं, क्रेडिटर हुआ, बैंक हुआ, एक्सेट्रा, कोई को भी, याद रखिएगा। तो ऑडिटर सर्टिफिकेट किसको देते हैं? एक्सटर्नल पार्टी को। ऑडिट रिपोर्ट किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को दिया जाता है। आगे देखिए, देखिए ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट नंबर 3। Here auditor does not provide guarantee for correctness of financial statement। याद रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर गारंटी नहीं दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट जो डाटा दिया उसके बेसिस में वो बना दिया, याद रखिएगा। तो ऑडिटर गारंटी नहीं दे रहा है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। लेकिन ऑडिटर सर्टिफिकेट में ऑडिटर गारंटी देता है कि मेरा सर्टिफिकेट करेक्ट है, 100% करेक्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ गारंटी प्रोवाइड हो रही है, वहां पर गारंटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, याद रखिएगा। ऑडिट रिपोर्ट कब बनता है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड जब खत्म हो जाएगा, उस पीरियड का ऑडिट होगा। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट कभी भी बन सकता है, याद रखिए। इट्स गिव्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब दरकार होगा तब ऑडिटर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट में, 5 नंबर पॉइंट बोलता है इट्स कंटेन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन नहीं है, डज नॉट कंटेन एन ओपिनियन, याद रखिए। इट इज अ रिटर्न कंफर्मेशन। ये पूरा अकाउंट्स का ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनता है, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए कुछ जिस जिस पार्ट का सर्टिफिकेट चाहिए वो पार्ट करने से भी हो जाएगा, याद रखिएगा। इट्स कवर सर्टन पार्ट ऑफ अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स का एक छोटा सा पार्ट का ही सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट पूरा अकाउंट्स का बनता है, याद रखिएगा। ऑडिट रिपोर्ट एक टू प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में दिया जाता है, जिस हिसाब से कारो बोलता है। लेकिन ऑडिट जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया गया, तो इसका फॉर्मेट है और इसका फॉर्मेट नहीं है, इतना ही याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कितना प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट होता है? ध्यान से सुनिएगा अभी।
टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला है क्लीन रिपोर्ट। नाम से समझ में आया सर, सही, एकदम सब कुछ सही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट एकदम फुली करेक्ट है, इसीलिए इसको क्लीन रिपोर्ट बोला गया। ऑडिटर जब बोलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट इज परफेक्ट करेक्ट, देन वो क्या इशू करेगा? क्लीन रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड में बोलता है सम रिजर्वेशन ऑफ ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलता है 100 में से 98 आइटम सही है, 2 आइटम में कुछ झोल लग रहा है। तो सम रिजर्वेशन, कुछ रिजर्व आइटम है, सम रिजर्वेशन ऑफ ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा। एडवर्स रिपोर्ट, हमको सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, नेगेटिव ओपिनियन है ऑडिटर का, उसको बोलते हैं एडवर्स रिपोर्ट। और एक तो होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट, जब ऑडिटर इज अनएबल टू कलेक्ट, ऑडिटर को यदि सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं देता है तो ऑडिटर डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देता है, बोलता है कि हमको सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, हम जो जो मैनेजमेंट से मांगे थे वो डाटा हमको नहीं दिया, इसीलिए आई एम अनएबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट का डिफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए एडवर्स रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडवर्स रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका एकदम गड़बड़ है, सिंपल सा भाषा में। तो एडवर्स रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव रिपोर्ट, याद रखिए। दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए नेगेटिव रिपोर्ट। ये सिंपल सा समझ में आया सर, ये बेसिक नॉलेज था। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, याद रखिएगा। एडवर्स रिपोर्ट में क्या बोलता है ऑडिटर? फिनेंशियल स्टेटमेंट झोल है, पूरा गड़बड़ है, तो याद रखिएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन क्वालिफाई रिपोर्ट में क्या बोलता है कि 2 आइटम को छोड़ के आपका सब कुछ सही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, 1-2 पॉइंट छोड़ के सब कुछ सही है। तो क्वालिफाई रिपोर्ट में बोल दिया गया ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, याद रखिएगा। तो ऑडिटर रिपोर्ट में हमको सर समझ में आ गया कि ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट देगा उसमें लिख देगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑडिटर रिपोर्ट्स क्या लिखेगा, ऑडिटर का रिपोर्ट क्या बोलेगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, सही नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और यहाँ पर बोलेगा कि कुछ आइटम को छोड़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सब्जेक्ट टू अबव आइटम वी रिपोर्ट दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, याद रखिए। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि सारा अकाउंट्स बना है जिसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया, वही लिख देना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखना है दिस रिपोर्ट इशूड व्हेन फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसरिप्रेजेंट, यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंट नहीं, सिंपल सा चीज। आगे आइए, डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्लीन रिपोर्ट मतलब क्या? कोई भी क्वालिफिकेशन ऑडिटर का नहीं। क्वालिफिकेशन मतलब क्या? ऑडिटर 2-4 पॉइंट निकाला है, 100 आइटम का ऑडिट किया, उसमें से 2 आइटम में गड़बड़ है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन क्लीन रिपोर्ट मतलब क्या? 100 आइटम का ऑडिट किया, सब कुछ परफेक्ट है, मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, याद रखिएगा। तो क्लीन रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अनक्वालिफाइड, याद रखिएगा। सिंपल सा चीज है, इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लीन रिपोर्ट में क्या बोलता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू विदाउट एनी रिजर्वेशन। कोई भी पॉइंट के, कोई भी क्वेरी के फिनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट की, आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है, याद रखिएगा। तो क्लीन रिपोर्ट क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू विदाउट एनी रिजर्वेशंस। क्वालिफाई रिपोर्ट में बोलता है फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशन, 1-2 पॉइंट को छोड़ के आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो ऑडिटर रिपोर्ट यहां पर क्या देगा? ऑडिटर रिपोर्ट स्टेट दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, यहां पर सब्जेक्ट टू अबव आइटम, कुछ आइटम को छोड़ के आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है। यदि क्लीन रिपोर्ट रहा तो मैनेजमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन देने का दरकार नहीं है, तो नो ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट का कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन यदि क्वालिफाइड रिपोर्ट है और
ऑडिटर ने एक दो क्वेरी रेज की है तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उस क्वालिफिकेशंस का, याद रखिएगा। ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू गिव एक्सप्लेनेशंस फॉर ईच क्वालिफिकेशंस, याद रखिएगा। याद रखिएगा, क्लीन रिपोर्ट ऑडिटर कब इशू करेगा? जब कंपनी प्रॉपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करता है। लेकिन क्वालिफाई रिपोर्ट कब इशू करेगा? जब ऑडिटर ने कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया नहीं या कुछ एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कोई ना कोई चीज का मिसिंग है, तभी ऑडिटर क्वालिफाई रिपोर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ हल्का मुल्का गलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बोलना चाहता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है, एक ऑडिट रिपोर्ट का क्या क्या पार्ट होता है, उसको शॉर्ट में बताइए सर। सबसे पहला टाइटल, हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट में कम से कम ऑडिट रिपोर्ट तो एक हेडिंग होना चाहिए ना, हेडिंग होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए रिपोर्ट के ऊपर। दूसरा, किसको दे रहे हैं, एड्रेस किसको कर रहे हैं। जब जब लेटर लिखते हैं टू द बोर्ड लिखते हैं ना, वैसे ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि किसको दिया जा रहा है, टू द शेयर होल्डर। ऑडिटर किसको दे रहा है, टू द शेयर होल्डर को दे रहा है या बोर्ड को दे रहा है, तो एक चीज लिखेगा, टू द शेयर होल्डर और बोर्ड, टू हुम इट इज गिवन। याद रखिएगा, टाइटल होगा, एड्रेस होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्लाइंट का कुछ इंफॉर्मेशन लिखेगा, क्लाइंट का नाम लिखेगा, कौन सा साल का ऑडिट हो रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बोलते हैं उसको। एक हो गया मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैराग्राफ बनेगा, और एक तो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ बनेगा। याद रखिएगा, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ। तो याद देखिए, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, याद रखिएगा। फिर और बेसिक चीज है, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, और ऑडिटर का साइन होना चाहिए। तो डेट ऑफ द रिपोर्ट, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर्स एंड ऑडिटर सिग्नेचर्स। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट में डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, और ऑडिटर का सिग्नेचर होना चाहिए। जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब टाइटल होगा, एड्रेस होगा, किसको दिया जा रहा है वो होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, डेट होगा रिपोर्ट पे, प्लेस होगा, एंड ऑडिटर का सिग्नेचर होगा। ध्यान से सुनिएगा आगे।